पाकिस्तान की एक और चाल नाकाम हो गई। गुजरात के कच्छ जिले में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से आए 15 घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया। ये घुसपैठिए नाव के जरिए कोरी क्रीक इलाके से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। From Gujarat, where in a joint operation, the Border Security Force, that is the BSF, apprehended 15 Pakistani fishermen on a Saturday, along with an engine-fitted country boat. एक पाकिस्तानी नाव दिखाई दी। जैसे ही बीएसएफ ने उस नाव को रोका, उस पर बैठे कुछ लोग डर कर फरार हो गए, लेकिन 15 घुसपैठियों को जवानों ने मौके पर ही जिंदा पकड़ लिया। बीएसएफ ने जब इनसे पूछताछ की, लेकिन जो आज मैं खबर देने जा रहा हूं उससे मेरा सर शर्म से झुक गया, लिटरली। बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, नैब्स 15 पाकिस्तानी इंट्रूडर्स, पाकिस्तानी घुसपैठिए, पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो 15 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. गुजरात का जो एरिया है वहां पर कुछ लोग जो है, कोरी क्रीक जो है, वहां पर बोट के ऊपर इलीगली 15 पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं वो इंडिया के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ से टेररिज्म होती है, आपके यहाँ से लोग जो है घुसपैठी आते हैं और हमारे यहाँ जो है अटैक चलते हैं, अटैक किया करते हैं। आप कहेंगे नहीं, हम तो बड़ी पीसफुल ऐसे नहीं कहते, पीसफुल कंट्री है हम तो। जय हिंद दोस्तों, भारतीय सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तानी आतंकियों को खदेड़ दिया है और इसे देखकर पूरी दुनिया हैरान। बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, नैब्स 15 पाकिस्तानी इंट्रूडर्स, पाकिस्तानी घुसपैठिए, पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो 15 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब ये कहते हैं कि गुजरात का जो एरिया है वहां पर कुछ लोग जो है, कोरी क्रीक जो है, वहां पर बोट के ऊपर इलीगली 15 पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं वो इंडिया के अंदर दाखिल होने की कोशिश। अब दरअसल हाल ही में गुजरात कच्छ से यह न्यूज सामने निकल कर आई है कि सीमा सुरक्षा बल ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए कोरिक क्षेत्र में 15 पाकिस्तानियों को भारत की सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करते हुए पकड़ा है। यह घटना एक ऐसे समय पर हुई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद बढ़ा हुआ है और भारत एक ऐसे सबूत एकत्रित कर रहा है जो कि पाकिस्तान का पर्दाफाश करते हों। बीएसएफ की सतर्कता की वजह से सीमा पर ही इनको पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी वजह से यह अपने बहुत ही बड़े कार्य में नाकाम हो चुके हैं। बीएसएफ सूत्रों के अनुसार यह सभी पाकिस्तानी नागरिक संदिग्ध गतिविधि में शामिल पाए गए हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए कि इन पाकिस्तानियों के भारत में प्रवेश करने की वजह क्या थी और ये कौन से मकसद से भारत में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन बीएसएफ जवानों की पैनी निगाहों की वजह से इनको तुरंत पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इनसे कड़ी पूछताछ चल रही है। इनसे यह पूछा जा रहा है कि तुम किसके कहने पर भारत में प्रवेश कर रहे थे, क्या मकसद देकर भारत में आए थे और भारत को लेकर तुम्हें क्या कार्य दिया गया था। आपको बता दें कि बीएसएफ और खुफिया एजेंसी संयुक्त रूप से इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और बहुत ही जल्द हमें यह पता चल जाएगा कि आखिरकार यह पाकिस्तानी किस मकसद से भारत में गैर कानूनी तौर पर प्रवेश कर रहे थे। अब यह भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा सबूत है कि पाकिस्तानी किस तरह से गैर कानूनी तौर पर भारत में प्रवेश करते हैं और भारत और भारतीयों को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पे करते रहे ना, और उसके बाद फिर जो गैर रियासती सतह पे हमने किया, यानी हमने वो आप देखें ना कि इन पैटर्नाइज किया ये जैश मोहम्मद को और लश्कर तैयबा को, और ये लोग जहाज़ों को हाईजैक, वो जो एयर इंडिया का जहाज कंधार किया हाईजैक होके, और उसके बाद फिर आप देखें कि पुलवामा में जो कुछ हुआ और फिर उससे पहले वो बम्बई में जो कुछ हुआ उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया कि हम यहाँ पे इस्लामाबाद में FIR दर्ज हैं उन लोगों के खिलाफ। ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि बाकायदा तौर पे रियासती सतह पे इन जत्थों को और इन दहशतगर्द तंजीमों को हर तरह की सपोर्ट और पैटर्नेज हासिल रही। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक बहुत रेडिकल चेंज लाने की ज़रूरत है अपनी पॉलिसीज़ में, पर्टिकुलरली जो इंडिया सेंट्रिक हैं, और दोबारा से यानी सोचने की ज़रूरत है कि यार हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किन लोगों को हम पैटर्नाइज कर रहे हैं और उसका नतीजा क्या निकलेगा। एक नतीजा तो उसका निकल चुका है, ये आप देखें ना, ये जो इस वक्त TTP है, TTP की जो पैदाइश हुई है ये इसी किस्म के ग्रोहों में से हुई, और इसी किस्म के ग्रोहों ने फिर आज हमारी रियासत के लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें तो पूरी अपनी जो पॉलिसी है और जो सोचने का अंदाज है और चीज़ों को देखने का अंदाज है,
उसको तब्दील करने की जरूरत है इस वक्त। जी शकील। अच्छा चीमा साहब, आपने बात की कि एफएटीएफ से हम निकले और सजाएं भी हुई। हाफिज सईद को सर किस जुर्म में सजा हुई? 31 साल भी हुई, फिर कहते हैं कि 12-13 साल की और सजा हुई, और वो किस जेल में सजा काट रहे हैं? क्या जुर्म क्या था उनका? पहले ये कहा जाता था कि जी अदालतें क्या करें, उनके खिलाफ तो एविडेंस ही नहीं मिलती, पहले वो रिहा हो जाते थे। लेकिन इसमें अब जब एफएटीएफ का शिकंजा कसा गया तो फिर उनको सजा हो गई, और उसकी कोई डिटेल नहीं आई कि क्या किस जुर्म में सजा हुई, क्या टेरर फाइनेंसिंग कर रहे थे वो। चौर साहब, मुझे इतना पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 एंड 1267 आई थिंक, इनके ऊपर उनको जो है वो सजाएं दी गई। वो पाकिस्तान के ऊपर बाइंडिंग था उसके ऊपर एक्ट करना, एंड आई डोंट हैव द डिटेल्स। और दूसरी जिस तरह जो आप बात कर रहे हैं कि किस जेल में, मुझे चौर साहब वो भी नहीं पता वो कौन सी जेल में। वो कहेंगे आप यहाँ से टेररिज्म होती है, आपके यहाँ से लोग जो है घुसपैठी आते हैं और हमारे यहाँ जो है अटैक चलते हैं, अटैक किया करते हैं। आप कहेंगे नहीं हम तो बड़ी पीसफुल ऐसे नहीं कहते, पीसफुल कंट्री है हम तो, और हम ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। तो उसके बाद वो कहेंगे जी हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो, तो आप कहेंगे मसूद अजहर वो तो शायद अफगानिस्तान है, तो आप ऐसा करें आप अफगानिस्तान से जाके कांटेक्ट करें। और हाफिज सईद उसको तो हमने 31 ईयर्स के लिए हाउस अरेस्ट कर रखा है, वो अपने बड़े से घर में, अपने जिसे कहते हैं ना बड़े से अपने बंगले में जो है वो यहाँ वहां बेचारा बावला हुआ घूमता है, तो हम उसको लेकर करेंगे भी क्या। उसके बाद जी इसी तरह की बातें जब वो हमसे कहेंगे कि जी यहाँ पे आप लोग जो है वो कश्मीर साइड से जो लोग आते हैं घुसपैठिए, या कह लीजिए वो जो मैंने कहा ना बजरंगी भाईजान की तरह आते जाते हैं, उनको रोकिए, तो आप कहेंगे जी वो तो नॉन स्टेट एक्टर है, और जी वो तो स्टेट एक्टर नहीं है, उनको कैसे रोके जी हम लोग। आप लोग ऐसा करें, आप जो है ना बलूचिस्तान में जो पैसे भेजना बंद कर दें, तो फिर वो आपसे कहेंगे अच्छा तो आप खालिस्तान वालों को सपोर्ट ना करें। आप कहेंगे नहीं खालिस्तान वालों को तो हम सपोर्ट नहीं करते, हाँ ये जरूर है हम उनके साथ खड़े हैं, और क्योंकि हम उनके साथ खड़े हैं इसीलिए उनका जो लीडर है पन्नू, वो हमारे यहाँ आपको टॉप न्यूज चैनल्स पे बैठा दिखाई देता है। लेकिन उसके साथ हम ये कहते हैं हम दूसरे के मामलात में बिल्कुल जो है ना बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते, और वो भी हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करे। लेकिन हाँ उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा था, उन्होंने जी बांग्लादेश बनाया था, लेकिन अब हम खालिस्तान बनाने में लगे हैं, इस बात को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। वैसे भी खालिस्तान कनाडा अमेरिका में बनना है, हमारा क्या लेना देना भैया, तो खामखा में मत घसीटो। तो इसी तरह की बातें मुझे लगता है कि इसाक डार साहब करने वाले, लेकिन मोदी जी माने तब ना, एकदम मोदी जी के नखरे ना खत्म ही नहीं होते। और दूसरी तरफ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, इनको भी जरा प्लीज कंट्रोल करके रखा जाए। जा जाके बोल देते हैं 30 साल जी हमने मिलिटेंट्स पाले पैसों की वजह से, जी हमें डॉलर मिल रहे थे और उसके बाद उन मिलिटेंट्स को पाल के हमने बड़ी गलती की। इस किस्म की बातें जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कह देते हैं, और बाद में